बीजेपी प्रदेश महामंत्री गुंजन परिहार जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिवसीय दौरा है, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि माननीय नितिन नवीन जी, जो कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रथम बार इस देवभूमि उत्तराखंड में आगमन हो रहा है। और हम सभी कार्यकर्ता उनके आगमन के लिए प्रतीक्षा रखते हैं और उत्साहित हैं, क्योंकि एक युवा है और युवा सोच के साथ, युवा संकल्प के साथ वो हमारे मध्य में आ रहे हैं। और तब आ रहे हैं जब हमने पश्चिम बंगाल को उनके मार्गदर्शन में विजय प्राप्त की है, जिस पश्चिम बंगाल के लिए हम वर्षों वर्षों से प्रतीक्षा करते थे। और जिस पश्चिम बंगाल में जो हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी जन्मस्थली रही है, तो उस पश्चिम बंगाल को जीतने में हमें काफ़ी समय लगा, लेकिन एक युवा संकल्प सोच के साथ हम उनके मार्गदर्शन में हमने इस पश्चिम बंगाल को विजय प्राप्त की है। तो आज उनका आगमन इस देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है, तो हम सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हर्षोल्लास के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। सर, बूथ लेवल तक की बैठक होनी है, किस तरह से वो बैठक रहेंगी? क्या वर्चुअली माध्यम से लोग जुड़ेंगे या किस तरह से उनको जो है मार्गदर्शन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता, एक अद्भुत विशेषता है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता उसको कितना उन्होंने महत्व दिया है। तो ये प्रदर्शित करता है कि एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधा संवाद स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो युवा हैं, युवाओं के से भी वो संवाद करने वाले हैं। और साथ साथ में हमारे विभिन्न श्रेणियों की, हमारे मंत्रिमंडल के समूह हो, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, हमारे विधायक हो, हमारे माननीय सांसद हो, जिला पंचायत के अध्यक्षगण हो, मेयर हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, तो इन सभी के साथ भी वो अलग अलग श्रेणी की में संवाद करेंगे। और इसके साथ साथ एक प्रबुद्धजनों की गोष्ठी का आयोजन भी हमने यहाँ पर किया है, और उन प्रबुद्धजनों की गोष्ठी को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसका असर भी उनकी फ्लीट के दौरान देखने को मिलेगा, उनकी गाड़ियों की संख्या में भी थोड़ा कटौती रहेगी इस दौरान, तो किस तरह से उसको रूपरेखा को तैयार किया गया है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि अभी जो पेट्रोल है, डीजल है, तो उसमें एक सीमित संख्या में वो अपने जो हमारे माननीय मंत्रीगणों के जो काफ़िले होते हैं या फिर हमारे नेतागणों के जो काफ़िले होते हैं, वो कम मात्रा में रहे और पूलिंग करके वो जाए। तो उसी का प्रदर्शन यहाँ पर भी होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सादगी के साथ यहाँ पर आएंगे और जो भी उनके कार्यक्रम होंगे उसमें किसी प्रकार का ऐसा हो हल्ला नहीं होकर के सादगीपूर्ण रूप में उसमें शिरकत करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जब जो भी आह्वान किया है तो हमने उसको स्वीकार किया है। चलिए, धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है उसको लेकर तमाम जो रूपरेखा तैयार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, उसकी जानकारी जो प्रदेश महामंत्री है उन्होंने दी है। कैमरा पर्सन इस वक्त के साथ में H27 देहरादून।